पर बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लगातार बात महागठबंधन के दावों की होती है, बात एनडीए के निभाए गए वायदों की होती है, लेकिन अब एक और बिहार की राजनीति के चेहरा पप्पू यादव सामने आए हैं। जन अधिकार पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता से मैं 3 साल का वक्त मांगता हूं। उन्होंने यह कहा कि 30 साल बनाम 3 साल का वो नारा दे रहे हैं, यानी 15 साल लालू और राबड़ी शासनकाल के और 15 साल सुशासन बाबू नीतीश कुमार के शासनकाल के, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30 साल बनाम 3 साल का नारा पप्पू यादव ने गढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार की जनता उनको 3 साल का वक्त देती है तो वो बिहार को एशिया का, जी हां, हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो बिहार में फिर कदम नहीं रखेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस दौरान पप्पू यादव शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। अपने पार्टी उम्मीदवार उमेर खान के समर्थन में गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे जाप संरक्षक पप्पू यादव ने जोश में आकर अमर्यादित शब्द का ही इस्तेमाल किया। और मैं वचन देके जाता हूं, दुनिया का खूबसूरत मगध यदि 2 साल के अंदर नहीं बनेगा तो दोबारा पप्पू यादव कभी राजनीति नहीं करेगा। मेरे पास मगध का इतिहास तो है, लेकिन मगध दुनिया बदल सकती थी। पत्रकार जी, मगध एक बार इस माफियाओं से निकले, यदि 3 साल के अंदर मगध के हर खेत में यदि दुनिया का सबसे ज्यादा पानी और हर घर को सबसे खूबसूरत पानी नहीं पहुंचा तो पप्पू यादव होगा, राजनीति छोड़ देगा। पप्पू यादव का जो इतिहास रहा है और आज जो भूगोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके, सिगुफा उड़ा के अपनी राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक की राजनीति में पप्पू यादव ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को, किसी को भी, एक को भी विधायक, सांसद बनाने का काम नहीं किया है। बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव को ही मिलेगा, ये हम लोगों को विश्वास है। तेजस्वी यादव जी ने अपने नेता विरोधी दल रहते हुए और उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बिहार की जनता के दिलों में विश्वास बनाया है, जो विश्वास जीता है जनता का, उसी का प्रकटीकरण होगा कि जनता भी अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को ही देंगे। अब कौन क्या बयान दे रहे हैं, बहुत सारे बयानवीर चुनाव में घूमते हैं, उससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं जी, तो भाषा और शब्दों के चयन में जो है ना सावधानी बरतनी पड़ती है। पप्पू यादव जी का कहने का अर्थ जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ उनसे चूक हुई है और उनको आगे ध्यान रखना चाहिए। तो पप्पू यादव के इस दावे और अमर्यादित जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तमाम तस्वीर को लेकर सीधा रुख करते हैं पटना का। सहयोगी हमारे आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पप्पू यादव अकेले दम पर महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं, यानी 30 साल बनाम 3 साल की वो बात कर रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप रविंद्र, सिंपल सी बात आप सोचेंगे कि ठीक है, मान लीजिए पप्पू यादव के हाथ में बागडोर चली गई। अगर किसी स्कीम का चयन होता है कि इस स्कीम पर हमको काम करना है, तो उसके लिए पहले प्रारूप तैयार करना होता है, उसके लिए एजेंसियों का चयन होता है, एजेंसियां प्रारूप बनाकर पेश करती हैं, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है, एस्टिमेट बनता है, फिर काम शुरू होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको पूरा होते होते किसी भी स्कीम में 1 साल का वक्त लगभग अमूमन लग जाता है। और सिस्टम है, सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा। ये नहीं कि आप निकल पड़े और आपने खुद काम कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो ये आप उनको समझा सकते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हो या जो बिल्कुल ही नहीं समझते हो, लेकिन आमतौर पर ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है। ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये पब्लिक को ताली बजवाने के लिए, ये पब्लिक ताली बजा दे, पब्लिक खुश हो जाए, बस वहीं तक बातें हैं। यकीन मानिए कि किसी भी काम में वक्त लगता है और बिना वक्त दिए कोई भी योजना धरातल पर नहीं आती है। और अगर जल्दबाजी में कोई काम होता है तो परिणाम आप देख चुके हैं कि कई जगहों पर कई जो निर्माण से जुड़ी योजनाएं हैं वो समय से पहले ध्वस्त हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम चीजें हैं
तो चुनाव में ठीक है बयानबाजी चलती है, अभी और भी बयान के दौर आपको देखने को मिलेंगे और बयान के जरिए ही किला फतह करने की कोशिश होगी, लेकिन पब्लिक है लगभग सब जानती है, हालांकि बताती नहीं है, और जो बताना होता है वो वोट के चोट से वो बताती है। जी जाहिर तौर पर बिल्कुल वोट की चोट से बताती है। धन्यवाद आपका आशुतोष।